दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट के बारे में, बीटीसी डीलेड छात्रों को कोर्ट से मिली बड़ी जीत के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी नहीं, बड़ी खुशखबरी है, साथ ही साथ डबल खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से इसके संबंध में एक नया नोटिस जारी किया गया है। अब इस नोटिस को लेकर बात की जाए उससे पहले मैं आप सभी को समझा दूं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में आवेदन किया था, वो सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के बाद में कुछ पॉइंट या कुछ नंबर से पीछे रह गए थे, उनके लिए तो डबल खुशखबरी है ही है, क्योंकि उनको यहाँ पर अब नौकरी मिलने वाली है। लेकिन ये उन सभी छात्रों के लिए भी खुशखबरी है जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन किया था। पहले समझ लेते हैं इस विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन संख्या 0 परीक्षा 2021 यानी कि टीजीटी की बात की जा रही है। विज्ञापन 02 परीक्षा 2021 यानी कि पीजीटी की बात की जा रही है। 25% से अनधिक अवशेष पैनल के संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। नीचे आप सभी की काउंसलिंग को लेकर बताया जाता है कि 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप सभी की काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी 2023 में शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर। नीचे कुछ जानकारी लिखी हुई है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के वर्गवार, विषयवार, श्रेणीवार कट ऑफ, रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण, रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों को उक्त कट ऑफ के अनुसार ही निर्धारित तिथि स्थान काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर संस्था का आवंटन किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा कट ऑफ एवं मेरिट के क्रमांक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट पर जाकर वो सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये तो बात हो जाती है आप सभी की जानकारी को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए चयन बोर्ड की नियमावली 1998 की धारा 3 के बारे में, क्योंकि इसी के आधार पर आप सभी की यहाँ से जो नियुक्ति है वो होने वाली है। लिखा हुआ है कि उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के चयन बोर्ड पर किए गए आवेदन पत्र के प्रति फोटो सहित तमाम शैक्षणिक उपविश्लेषण आपकी जो दस्तावेज हैं वो आपको लेकर के आने होंगे, ऐसा डाटा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2021 में आवेदन किया था उनके लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी ये है कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2022 में भी आवेदन कर दिया था, कम से कम उनके लिए तो यहाँ से बड़ी खुशखबरी है कि अब उनको 2022 में परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, अब वो सीधे 2021 में ही परीक्षा देंगे और यहाँ से जो नियुक्ति है वो ले लेंगे, पहला। दूसरा, साथ ही साथ थोड़ा सा कंपटीशन भी यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि 2021 के अंदर चयनित हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से 2022 में जो सीटें निकाली गई हैं वो अब इसमें यहाँ पे प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी दो तरह के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन अब उनको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, उनके लिए तो खुशखबरी है ये 2022 वाले। साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जो यहाँ पे आवेदन होने के बाद जिनका सिलेक्शन हो जाता है, अब वो इस भर्ती से दूर हो जाएंगे तो किसी दूसरे बेरोजगार को नौकरी मिलेगी। और यहाँ पे आप लोग उन सभी छात्रों तक वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि सीटें खाली चली जाती हैं। 2016 में आपने देखा सीटें खाली चली गई, क्यों? आप लोग उन लोगों तक वीडियो को पहुँचाते नहीं हो, उनको बताओ कि भाई आपने आवेदन किया तो जाओ नौकरी ले लो। वो 2022 में इंतजार कर रहे हैं और नौकरी 2016 में मिल रही है उनको, लेकिन पता चलेगा तब ना। फिलहाल यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है सभी विषयों के बारे में, आप सभी की यहाँ पे जो जानकारी प्रेषित कर दी गई है, कट ऑफ भी यहाँ पे दी गई है कि कितनी कट ऑफ है। मैं आप सभी को यहाँ दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे सारे के सारे कट ऑफ देख सकते हैं। अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि जीव विज्ञान को लेकर बताया गया है कितने पद हैं, टोटल यहाँ पे पदों की संख्या बताई गई है, 42 सामान्य वर्ग के हैं और यहाँ पे उनसे संबंधित कट ऑफ भी आपको दे दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए वाणिज्य के बारे में, अंग्रेजी को लेकर, है ना, इसके अलावा अगर बात करें हिंदी के अंदर 129 पद हैं, अंग्रेजी के अंदर कितने पद हैं, 51 पद हैं, वाणिज्य में टोटल कितने पद हैं, सामान्य की बात कर रहा हूँ मैं। अलग अलग कैटेगरी के पद भी यहाँ पे बताए गए हैं, आप लोग चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। इसी तरीके से गैर विज्ञान के अंदर भी और इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर भी 66 पद सामान्य के हैं, बाकी सामान्य इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं। तो यहाँ पर सभी की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। शारीरिक शिक्षा, संस्कृत के बारे में, विज्ञान को लेकर, सामाजिक विज्ञान के बारे में। अगर आपके 2021 में इस कट ऑफ के आसपास नंबर थे तो आप लोग यहाँ पर अपनी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के पीजीटी को लेकर भी बताया जाता है। पीजीटी में हमेशा पद कम ही होते हैं क्योंकि आप जानते हैं उसमें पहले से ही पद कम निकाले जाते हैं। तो फिलहाल दोनों को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए अपनी नौकरी के लिए फिर से दावेदारी पेश करिए, इससे अच्छा, इससे खुशखबरी वाला मौका नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीटीसी डीलेड छात्रों के लिए कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीटीसी डीलेड को लेकर बहुत सारे विवाद लगे रहते हैं। एक मामला कोर्ट के अंदर गया था बीटीसी डीलेड अभ्यर्थियों के माध्यम से। असल में ये होता है कि जो बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, हालांकि डीलेड के नाम से जाना जाता है अब, सभी डीलेड अभ्यर्थियों को कुछ यहाँ पे किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर बैक लग जाती है। तो आमतौर पे पीएनपी के माध्यम से 2 से 3 मौके दे दिए जाते हैं फेल हो जाने के बाद दोबारा से परीक्षा देने का। लेकिन 3 बार फेल हो चुके अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका दिया गया, लेकिन 3 बार से ज़्यादा जब चौथी बार वो फेल हो गए तो पीएनपी ने उनको मौका देने से मना कर दिया। कुछ अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन के आधार पर मौका दिया गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को नहीं। नाराज अभ्यर्थी कोर्ट चले गए तो कोर्ट के माध्यम से 3 बार फेल हो चुके अभ्यर्थियों को चौथा मौका देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे डीलेड के अभ्यर्थी जो 3 बार फेल हो चुके थे, अब वो चौथी बार परीक्षा दे सकते हैं जिससे कि वो पास हो जाएं। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो फिर भगवान भरोसे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल को लेकर विवाद है, नियमावली को लेकर विवाद है, नियोजित शिक्षकों को लेकर विवाद है। हाल ही में हुए लाठीचार्ज के अंदर एक अभ्यर्थी की मौत देखने के लिए मिली, जहां पे ये सबसे दुखद खबर है। कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे थे, मुझे कमेंट कर रहे थे कि वो बीजेपी के थे, ऐसे थे वैसे थे। देखो, किसी का व्यक्ति अगर घर का मरता है तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। दुख को समझने की कोशिश करनी है, उसमें भी अगर आप राजनीति ढूंढ रहे हैं तो आपसे बेकार, आपसे समझदार इंसान नहीं है इस देश में, है ना। यहाँ पर बात की जा रही है कि उसकी मृत्यु को लेकर, और इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है। तो उसके फैमिली से जा कर के पूछिए आप। हम राजनीति की बात नहीं कर सकते, कोई अपने फ़ायदे के लिए जाता है, नुकसान के लिए जाता है, लेकिन मृत्यु होना एक अलग चीज़ है। फिलहाल बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है डोमिसाइल को लेकर। बिहार सरकार एक बार फिर से हाल ही में शिक्षक भर्ती को लेकर हुए बवाल को लेकर पुनर्विचार करने वाली है। नीतीश कुमार के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी यहाँ से संशोधन हो सकते हैं या फिर जो भी यहाँ से बदलाव हो सकते हैं, इनको लेकर दोबारा से विचार करने की तैयारियां हैं, जिसके बारे में आगामी 1 या 2 दिन के अंदर आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।